नमस्कार दोस्तों, जीके स्टॉक्स में स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है एसएससी जीडी 2024 के एग्जाम्स के जीके पोर्शन का प्रैक्टिस सेट 21। यह प्रैक्टिस सेट आपके आगामी एसएससी जीडी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि सेम इसी टाइप क्वेश्चंस एग्जाम्स में आएंगे। तो दोस्तों बने रहेगा वीडियो में, पूरा इस वीडियो देखिए बिना स्किप किए। और साथ ही यदि आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का अपना प्रैक्टिस सेट 21 का पहला प्रश्न। आज का अपना पहला प्रश्न है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किसमें सुनिश्चित किया गया है? इसका आंसर है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में यह सुनिश्चित किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन दल रहित लोकतंत्र की अवधारणा से संबंधित है? इसका आंसर है जयप्रकाश नारायण दल रहित लोकतंत्र की अवधारणा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है? इसका आंसर है लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के विशेष बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अनुच्छेद प्रावधान। इसको सुमेलित करते हैं तो अनुच्छेद 40 संबंधित है ग्राम पंचायत के संगठन से, ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित अनुच्छेद 40। और अनुच्छेद 44 संबंधित है समान नागरिक संहिता से। अनुच्छेद 48 संबंधित है कृषि पशुपालन संबंधी। अनुच्छेद 49 संबंधित है राष्ट्रीय स्मारक संबंधी प्रावधान से। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नाटक बिहार में प्रचलित नहीं है? इसका आंसर है तमाशा। तमाशा लोक नाटक बिहार में प्रचलित नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में निम्न में से कौन से संघात्मक गुण विद्यमान हैं? इसे पहले चेक करते हैं। संविधान सर्वोच्च है, ये भी विद्यमान है। संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इसलिए तीनों विद्यमान है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, संसद में केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रस्तुति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विभाग उत्तरदायी है? इसका आंसर है आर्थिक मामलों के विभाग उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? इसका आंसर है ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में नाबार्ड पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता है। इसका आंसर है निर्यात आयात बैंक। अगला प्रश्न है, फिल्लोडी रोग निम्न में से किस फसल में पाया जाता है? फिल्लोडी रोग निम्न में से तिल रोग में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन यूकैरियोटिक कोशिका के संबंध में सही नहीं है? इसका आंसर है इसमें केंद्रक अनुपस्थित रहता है, यह सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं तो इसमें है कार्य का मात्रक जूल है, शक्ति का मात्रक वाट है, ऊर्जा का मात्रक न्यूटन है। इसमें सही है। इसमें उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका जो है ऑप्शन सी होगा। केवल 3 नंबर जो है यह सही नहीं है। बाकी कार्य का मात्रक जूल होता है, सभी जानते हैं। शक्ति का मात्रक वाट होता है, ऊर्जा का मात्रक न्यूटन होता है, यह गलत है। अगला प्रश्न है,
लालटेन की बत्ती से केरोसिन तेल किस कारण से ऊपर उठता है? इसका आंसर है बत्ती में कोशिकत्व क्रिया के कारण लालटेन की बत्ती से केरोसिन तेल ऊपर उठता है। अगला प्रश्न है, ब्रोंकाइटिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? इसका आंसर है ब्रोंकाइटिस रोग फेफड़े को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, लकड़ी के पौधे में कैम्बियम की गतिविधि को बढ़ाने वाले प्लांट हार्मोन का नाम बताएं। इसका आंसर है जिब्रेलिन, कैम्बियम की गतिविधि को बढ़ाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका प्रयोग पॉलिश या पेंट बनाने में किया जाता है? इसका आंसर है रेजिन, रेजिन का उपयोग पॉलिश या पेंट बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव जाति का विकास क्रम कौन सा इसमें से सही है? इसका आंसर है मछली, उभयचर, सरीसृप, मानव, यह क्रम सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ध्वनि की चाल किसमें न्यूनतम होती है? इसका आंसर है अल्कोहल, अल्कोहल में ध्वनि की चाल न्यूनतम होती है। अगला प्रश्न है, सीसा संचायक सेल में एनोड एवं कैथोड किसका बना होता है? इसका आंसर है सीसा का बना होता है। सीसा संचायक सेल में एनोड एवं कैथोड सीसा का बना होता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी जो मोस्ले के द्वारा बनाया गया है उसमें कुल वर्गों की संख्या कितनी होती है? इसका आंसर है इसमें कुल वर्गों की संख्या 18 होती है। अगला प्रश्न है, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों के साथ शुद्रावक संयोग कर क्या बनाता है? इसका आंसर है धातु मल बनाता है। अगला प्रश्न है, टूथपेस्ट बनाने में किस यौगिक का प्रयोग होता है? इसका आंसर टूथपेस्ट बनाने में कैल्शियम फॉस्फेट यौगिक का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, परम्यूटेटिक विधि द्वारा किसे दूर किया जाता है? इसका आंसर है जल की अस्थायी कठोरता को परम्यूटिक विधि द्वारा दूर किया जाता है। अगला प्रश्न है, स्तंभ क एवं स्तंभ ख को सुमेलित करें। इसे सुमेलित करना है, पहले सुमेलित करके देखते हैं इसको। पाचन तंत्र, पाचन तंत्र रिलेटेड है भोजन के पाचन से, और परिसंचरण तंत्र ये रिलेटेड है रक्त परिवहन से, और जनन तंत्र, जनन तंत्र संबंधित है वंश परंपरा को कायम रखने के लिए नए जीवों का जन्म। तंत्रिका तंत्र संबंधित है शरीर के कार्यों का नियंत्रण करने के लिए। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध 1824 से 26 ईस्वी में हुआ, इसके उपरांत निम्न में से कौन सी संधि हुई थी? इसका आंसर है यांडबू की संधि हुई थी। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के संग्राम में लखनऊ में हुए विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल द्वारा किया गया, लेकिन इसको दबाने वाला अंग्रेज कौन था? इसका आंसर है इसको दबाने वाला अंग्रेज मेजर कैंपबेल था। अगला प्रश्न है, साइमन आयोग को श्वेत कमीशन कहा जाता है, इसके गठन का उद्देश्य निम्न में से क्या था? इसका आंसर है भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा हेतु इसका गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय तिरंगे को निम्न में से सर्वप्रथम किसके द्वारा फहराया गया था? इसका आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा सर्वप्रथम भारतीय तिरंगे को फहराया गया था। अगला प्रश्न है, गांधार एवं मथुरा शैली कला शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ? इसका आंसर है कनिष्क के शासनकाल में गांधार एवं मथुरा कला शैली का विकास हुआ था।
अगला प्रश्न है, गांधी जी ने 1932 ईस्वी में उपवास प्रधानतया किस लिए किया था? इसका आंसर है रेमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा लाए गए सांप्रदायिक अधिनिर्णय के कारण। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के 9वें मंडल का संबंध किस देवता से है? इसका आंसर है सोम देवता से संबंधित है ऋग्वेद के 9वें मंडल का संबंध। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त लिपि लिखी जाती है? इसका आंसर है पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर व दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसका आंसर पहले चेक करते हैं। कानपुर नाना साहब, ये सुमेलित है। इलाहाबाद लियाकत अली, ये भी सुमेलित है। बरेली मौलवी अहमदुल्ला, ये सुमेलित नहीं है। दिल्ली बख्त खां, ये सुमेलित है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बरेली मौलवी अहमदुल्ला, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, अदीना मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? इसका आंसर है सुल्तान सिकंदर के द्वारा किया गया था अदीना मस्जिद का निर्माण। अगला प्रश्न है, बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर है बिहार राजनीतिक पीड़ित दिवस 10 अगस्त 1929 ईस्वी को मनाया गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? इसका आंसर है असम की सीमा बांग्लादेश से मिलती है। अगला प्रश्न है, असम त्रिपुरा, इसमें हो जाएगा असम और मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, इन चारों की जो सीमाएं हैं ये मिलती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट की निम्नांकित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है? इसका आंसर है नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी और इलायची की पहाड़ी सही क्रम है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी झील विवर्तनिक झील है? इसका आंसर है उलर झील, एक विवर्तनिक झील है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वनों में भारत में सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में कौन से वन पाए जाते हैं? इसका आंसर है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, गहीरमाथा ओलिव रिडले कछुए के प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है, यह स्थान किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है यह स्थान उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व हाथी दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? इसका आंसर विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य उड़ीसा राज्य में अवस्थित है? इस पर चेक करते हैं। सिमलीपाल अभयारण्य उड़ीसा में स्थित है। नंदकानन अभयारण्य ये भी स्थित है। भीतरकनिका अभयारण्य ये भी स्थित है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, टी शब्द किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर टी शब्द गोल्फ खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न, शॉर्ट स्टोरी निम्न में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति की रचना है? इसका आंसर है शॉर्ट स्टोरी रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। अगला प्रश्न, मातृ मृत्यु दर होती है प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर माताओं की मृत्यु संख्या, मातृ मृत्यु दर होती है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा विकल्प 2011 की जनगणना के आधार पर सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्यों की अवरोही क्रम में दर्शाता है? इसका आंसर है केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, गुलाबी क्रांति किसके उत्पादन से
संबंधित है? इसे पर चेक करते हैं। प्याज के उत्पादन से संबंधित है, झींगा से भी, औषधि से भी। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्याज, झींगा और औषधि से संबंधित है ये गुलाबी क्रांति। अगला प्रश्न है, किरियोशियो की जलधारा के संबंध में कौन सा सही ऑप्शन है? इसका आंसर है किरोशियो जो जलधारा है यह गर्म जलधारा है और यह प्रशांत महासागर में बहती है। यह ऑप्शन सही है, बाकी सब गलत हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपर मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? इसका आंसर है लूनी नदी। लूनी नदी के ऊपरी भाग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है। अगला प्रश्न है, जल के हिमीकरण होने पर इसका ताप क्या होता है? इसका आंसर है इसका ताप अपरिवर्तित रहता है। जल के हिमीकरण होने पर इसका ताप अपरिवर्तित रहता है। तो ये था दोस्तों आज का अपना एसएससी जीडी प्रैक्टिस सेट 21 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम्स में आने की काफ़ी संभावना है और सेम इसी टाइप क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। तो ऐसे ही एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट्स पाते रहने के लिए आप इस को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब जीके स्टॉक्स। जय हिंद।